हाय नमस्कार दोस्तों। आज वेलकम बैक। बिफोर हम अपने वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स छोड़ें जिसमें आपको जो भी ठीक लगे या गलत लगे बात करें। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि क्यों हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, क्यों प्रेजेंट मोमेंट ही सब कुछ है। तो क्या रहता है कि हमारी जो भी यूनिवर्स में हो रहा है, जो भी अर्थ पे हो रहा है या पूरी यूनिवर्स में जो भी हो रहा है वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है। यूनिवर्स के लिए कुछ पास्ट नहीं है और कुछ फ्यूचर नहीं है। हिस्ट्री एक अलग चीज़ है, पर यूनिवर्स सिर्फ यहीं पर। अगर अर्थ घूम भी रही है तो वो ये एक मोमेंट पर ही है और फिर नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट। हमेशा यूनिवर्स प्रेजेंट मोमेंट से चलता है। यूनिवर्स ना तो पास्ट मोमेंट से चलता है ना फ्यूचर से चलता है, वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट से चलता है। और जो भी हो रहा है पूरी दुनिया में वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही हो रहा है। कुछ भी है जो हो रहा है ना वो पास्ट के हिसाब से हो रहा है ना फ्यूचर के हिसाब से हो रहा है। और पास्ट क्या है? पास्ट है हमारी मेमोरीज, कि हमने जो भी मेमोरी इकट्ठी कर ली है, याददाश्त आपकी जो भी पिछले कुछ समय में हुआ वो आपकी याददाश्त बन गई अब, ये आपकी मेमोरी बन गई। और जो भी आने वाले समय में होगा वो आपकी इमेजिनेशन है, जो आप सोचते हैं। और आप अगर हिंदी में बोलें उसे भ्रम कहते हैं, जो आपकी इमेजिनेशन है, आप इमेजिन करते हैं चीज़ों को। तो ये हो गया आपका पास्ट और फ्यूचर। असलियत में कोई पास्ट और फ्यूचर नहीं है। आपका पास्ट अलग है, लोगों किसी और का पास्ट अलग है, क्योंकि वो उसकी मेमोरीज़ हैं, आपकी मेमोरी अलग है। तो आपकी मेमोरी अलग है, तो ये मेमोरीज़ हैं। पास्ट क्या है? आपकी मेमोरीज़ हैं। और फ्यूचर क्या है? वो किसी और की मेमोरीज़ हैं। फ्यूचर है इमेजिनेशन। पर जो दुनिया की सच्चाई है वो है प्रेजेंट मोमेंट। हर वो इंडिविजुअल मेमोरीज़ हैं, हर किसी का पास्ट अलग है, हर किसी का फ्यूचर अलग है, पर इंडिविजुअल इमेजिनेशन अलग है। पर जो यूनिवर्स है जो सबके लिए एक है वो है आज की प्रेजेंट मोमेंट। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। और दूसरी चीज़ की जो हमारी बॉडी है, बॉडी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहती है यूनिवर्स के साथ। बॉडी कभी भी पास्ट में या फ्यूचर में नहीं होती। आप कभी पास्ट में बीमार नहीं है और प्रेजेंट में आप ठीक नहीं है। प्रेजेंट में जो है वो है अभी इसी टाइम आपके पास। बॉडी जो हमेशा प्रेजेंट मोड में रहती है। जो आपके थॉट्स हैं या तो वो पास्ट में होंगे या वो फिर फ्यूचर में होंगे। प्रेजेंट मोमेंट में आपके कोई थॉट्स नहीं होते। ये आप ट्राई करें, आप मेडिटेशन में बैठें, आप देखें जिस दिन मेडिटेशन में बैठेंगे कि जैसे जैसे माइंड क्वाइट होएगा, जब माइंड क्वाइट हो जाता है तो फिर वो पास्ट भी ख़त्म हो गया, फ्यूचर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि शांत हो गया, आपके विचार शांत हो गए। तो जैसे ही वो हुआ तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। प्रेजेंट मोमेंट में कुछ मेमोरीज नहीं है, ना ही कोई इमेजिनेशन। प्रेजेंट मोमेंट में आप इस बॉडी के साथ हैं। जैसे ही आप बॉडी के साथ आए ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में क्यों जीना चाहिए, क्यों सब कुछ प्रेजेंट मोमेंट? क्योंकि हर चीज़ प्रेजेंट मोमेंट में हो रही है। आपकी बॉडी भी प्रेजेंट मोमेंट में है, पर ये बॉडी ने अपने आप को इस ढंग से बना लिया है कि वो यहाँ पर होने के बावजूद भी पास्ट और फ्यूचर में जी सकती है। तो ये एक बहुत ही ब्लेसिंग है कि हम, और कुछ आप अगर इसको नहीं बदलेंगे, इस प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना एफर्ट के मिल, ये एफर्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप हमेशा अपनी पास्ट में, अपनी मेमोरी या इमेजिनेशन में ही एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट में कभी नहीं जी पाएंगे। पर लाइफ तो यहीं पर है, यहीं प्रेजेंट मोमेंट में है। बॉडी भी यहीं पर है प्रेजेंट मोमेंट में। जो भी आप काम कर रहे हैं आप प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं। जो एक्शन होता है, प्लानिंग पास्ट में होती है, फ्यूचर में होती है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर में होती है, जो आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं फ्यूचर के लिए बनाते हैं। पर प्रेजेंट मोमेंट में ना कोई स्ट्रेटजीज है ना कोई प्लानिंग है। प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ आप अवेलेबल हैं। तो ये बहुत बड़ी, प्रेजेंट मोमेंट की कोई प्लानिंग नहीं। प्रेजेंट मोमेंट में आप जी रहे हैं और यूनिवर्स प्रेजेंट मोमेंट से चल रहा है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी क्या, मतलब क्या महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, वो यहाँ नहीं हो रहा, पर इसको हमने बना दिया। तो प्रेजेंट मोमेंट जीने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत, मतलब सब कुछ फ़ायदे तो हैं, डेफिनेटली हैं। क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोड में आ जाएंगे जहाँ आप अवेलेबल हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं वो 100% करेंगे आप। अभी अभी हमारे ध्यान में कुछ हो रहा है, काम हम कुछ और कर रहे हैं,
तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे जो हम काम कर रहे हैं कि वो ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारा पूरा उस पर ध्यान ही नहीं है, क्योंकि हम सोच तो कुछ हो रहा है, गाड़ी चला रहे हैं पर प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, सोच रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ये बहुत बड़ी अनअवेयरनेस है। और आइए देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। क्योंकि जब भी हम पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं तो हम चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। पास्ट और फ्यूचर से हमने चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। असलियत में तो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है, पर हमने अब पास्ट फ्यूचर बना दिया है, अब हम उसी में जी रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ये अनअवेयरनेस से हम कर रहे हैं, हम अवेयर नहीं हैं प्रेजेंट मोमेंट के लिए, तो हम अनअवेयर हैं। तो जिसकी वजह से हमने पास्ट भी बना दिया और फ्यूचर भी बना दिया। तो चीज़ों को हमने डिवाइड करना शुरू कर दिया है। डिवाइड कैसे कर रहे हैं कि जैसे अपने हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, पर असलियत में नहीं है ऐसा। असलियत में अगर मैं बोलूँ कि कोई इंसान है जो वेजिटेरियन है और एक इंसान है जो नॉन वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन है वो सिर्फ हरी सब्जियां खाता है, पर जब वो देखता है कि कोई मांस खा रहा है तो उसको बहुत बुरा लगता है, तो उसकी बॉडी में फीलिंग्स गलत आती हैं। तो और जब कोई नॉन वेजिटेरियन को कोई वेजिटेरियन आके बोलता है कि तू गलत कर रहा है, तो उसको गलत लगता है कि तू मुझे कैसे बोल रहा है, तो उसकी बॉडी पे गलत फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जो मर्जी खाऊं। तो हमने डिवाइड कर दिया है चीज़ों को अच्छे और बुरे में, हमारे अनअवेयरनेस की वजह से, पास्ट और फ्यूचर की वजह से। तो चीज़ें अब डिवाइड हो गई हैं, चीज़ें डिवाइड हो गई हैं अच्छी और बुरी में। कुछ चीज़ें जो हमारे को अच्छी फीलिंग्स लेके आती हैं उसकी वजह से अच्छी, और जो चीज़ें हमारे को बुरी फीलिंग्स लेके आती हैं वो बुरी। और ये स्टार्ट कैसे होता है? आपके विचारों से। कुछ अच्छे विचार आएंगे तो अच्छी फीलिंग्स आएंगी, बुरे विचार आएंगे तो बुरी फीलिंग्स आएंगी। सीधा सा रास्ता है। पर प्रेजेंट मोमेंट में कोई विचार नहीं है तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो जब विचार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, जो प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है आप उसको वैसे ही देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें अपने आप ही सुंदर बन गई। जो भी हो रहा है वो सिर्फ सुंदर है, वो अच्छा बुरा नहीं है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप चीज़ों को जैसे हैं वैसे देखते हैं, उनकी सुंदरता आपको हर चीज़ में सुंदरता दिखती है, तो कुछ भी चीज़ बुरी नहीं है। तो जो आपके डिवीज़न हमने कर दिया अच्छे बुरे का, वो वहीं ख़त्म हो जाता है प्रेजेंट मोमेंट में जीने से। तो कुछ भी चीज़ आपको परेशान नहीं करती, और कुछ भी चीज़ के लिए आप भागते नहीं हैं। आप हमेशा कंटेंट हैं, आप हमेशा सेटिस्फाइड हैं, और आप प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा अच्छे के लिए जीते हैं। तो ये डिवीज़न ख़त्म हो जाता है प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट ना तो ही कुछ बुरा है ना ही कुछ अच्छा है, क्योंकि वो विचार जो फीलिंग्स लेके आ रहे हैं अच्छे बुरे के, वो विचार ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, और यही तो हम चाहते हैं, खुशी। अब खुशी कैसे मिलेगी? जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे तो अपने आप खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट में ही आने से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और क्या दिखता है कि अब जैसे हमने बात करी कि विचार ख़त्म हो जाएंगे तो अच्छा बुरा ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही अच्छा बुरा ख़त्म हो तो दुनिया में कितनी सुंदरता है, वो सुंदरता आप देख पाएँ। अभी हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, हमारी बॉडी कहीं जा रही है, पर दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो जो भी है हमारे पास, हम उसको 100% ना तो देख पाते हैं, ना वो हम अपना 100% किसी चीज़ में दे पाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं है। तो वो ध्यान देने से, अवेयरनेस से, हर चीज़ जो हो रही है वो आप उसकी सुंदरता देख पाएंगे, और आप असलियत में जिएंगे। आप कभी भी क्या कहते हैं, झूठ में नहीं जीना चाहेंगे। पर अभी हम झूठ में जीना चाह रहे हैं। जो ख़त्म हो गया है पास्ट मेमोरीज, या फ्यूचर जो आया नहीं, अब अभी वहाँ जी रहे हैं, पर जो हो रहा है वहाँ तो हम जी नहीं रहे। असलियत तो ये है जहाँ हमें होना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में। तो हम चीज़ों की सुंदरता देखते हैं, और फिर हम यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं। अब यूनिवर्स तो हमेशा यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में है, तो डेफिनेटली जब आप यूनिवर्स के साथ एक हो जाएंगे तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो अपने आप यूनिवर्स के साथ एक होते ही पूरी हो जाएंगी। पर अभी क्योंकि हम यूनिवर्स के साथ एक नहीं है, यूनिवर्स तो यहाँ अपने प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है, पर हम कहीं और चल रहे हैं। तो हम अपने जिस यूनिवर्स के अंदर हम रह रहे हैं उससे अलग चलेंगे आप। ऑब्वियसली कोई लहर, समुद्र की लहर ऐसी चल रही है, और एक लहर ऐसे जाना चाहती है, क्या वो जा पाएगी? नहीं, वो अपने आप को ख़त्म कर रही है, सर्वनाश कर रही है। तो हम भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स ऐसे चल रहा है, पर हम ऐसे चल रहे हैं या फिर ऐसे चल रहे हैं, तो यूनिवर्स के साथ एक नहीं हो रहे हैं। तो वो अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा जब तक, तो वो आप क्या कहते हैं, आपके स्टार्स कैसे सही बैठेंगे। तो वो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जीना बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंट मोमेंट में आते ही हमारी इच्छाएँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमारे विचार ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें संतुष्टि मिलती है। तो संतुष्टि बहुत बड़ा कारण है हैप्पीनेस के लिए। और प्रेजेंट मोमेंट ऐसे नहीं आती कि आपने बोला, और प्रेजेंट मोमेंट के लिए
मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा विचार हम कितने समय से ऐसे सोच रहे हैं, इन्हीं विचारों में घूम ही जा रहे हैं, सालों साल हो गए, सदियां बीत गई, हम वैसे ही जिए जा रहे हैं। तो उस चक्र को तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है, पर ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। बिल्कुल चक्र वो टूटता है, धीरे धीरे विचार खत्म हो जाते हैं। अब मेडिटेशन से बड़ा कोई टूल नहीं है। मेडिटेशन जैसे गिलास, पानी पीने के लिए गिलास चाहिए, तो वो एक टूल है। पेच कसने के लिए पेचकस चाहिए, तो टूल है। तो मेडिटेशन वो टूल है जो आपको अवेयरनेस लेके आता है, प्रेजेंट मोमेंट में एस्टैब्लिश कराने में मदद करता है। कैसे? तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो कोई आप देखते हैं, मेडिटेशन में आपका ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है। बॉडी भी हो सकती है, आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, या फिर आपके विचार भी हो सकते हैं। आइए विचार से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि विचारों से ही सब कुछ होता है। या तो बॉडी पे बिल्कुल आप फोकस होकर बैठ जाएं, जब बॉडी में आंखें बंद करके देखें, बॉडी के अंदर क्या है, सिर्फ स्पेस है, साइलेंस। या तो उस साइलेंस पर आप अवेयरनेस लाएं, तो वो अवेयरनेस बढ़ के जब आंखें खोल के भी वो साइलेंस पे अवेयरनेस रहेगी, तो आप दुनिया की साइलेंस अवेयरनेस देख पाएंगे, जो चीज़ें चल रही हैं उसको देख पाएंगे। पर दूसरी चीज़ें, या तो फिर अपने विचारों पर आप फोकस करें, विचारों पर जो आ रहे हैं, आपने आँख बंद करके देखा कि अच्छा ये विचार उठे, अब आप देखें उन्हें। ये विचार उठा पास्ट का। स्टार्टिंग में देखना बहुत मुश्किल होगा, स्टार्टिंग में तो आपको फोकस करना ही मुश्किल होगा। धीरे धीरे आप विचार आएगा तो आप सिर्फ देखें कि विचार आया, पास्ट से उठ के आया। फिर आप देखें विचार आया, फ्यूचर में जा रहा है, जो मुझे फ्यूचर में ये चाहिए इस तरफ जा रहा है। तो धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे, अच्छा ये तो मैं बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया है, ये विचार मैंने बनाया है, ये विचार मैंने बनाया है, मैं ये विचार नहीं हूँ, मैंने ये बनाया है। ये पास्ट का विचार बनाया, ये फ्यूचर का विचार बनाया है, तो मैं बनाने वाला हूँ इन विचारों को। तो ये एक डिवीजन, एक सेपरेशन आ जाएगी आपके बीच में, और आपके विचारों के बीच में सेपरेशन आ जाएगी। तो एक स्पेस आ गया, बस वो स्पेस को ही तुमने बड़ा करना है। तो जैसे ही वो स्पेस आ गया तो आप समझेंगे, अरे ये तो मैं बना रहा हूँ, तो मैं इनको ख़त्म भी कर सकता हूँ। अच्छा ये फ्यूचर है, इसको मैं बना रहा हूँ, पर इसको टाइम लगेगा, उस चीज़ को समझने में टाइम, वो साइलेंस को बड़ा करने में टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे बैठे आँख बंद करके आप विचारों को देखें जो आ रहे हैं, और फिर फ्यूचर के भी आ रहे हैं, पास्ट के विचार आ रहे हैं, फ्यूचर के विचार आ रहे हैं। तो पर आप अपने आप को सेपरेट करते जा रहे हैं। आप हैं सिर्फ वॉचर। अगर आप पुरानी वीडियो देखें, जो मेरी पिछली वीडियो मैंने बनाई है कि मैं कौन हूँ, तो अगर आप देखें उसके, तो आप सिर्फ वॉचर हैं। आप वो हैं जो चीज़ों को देखने वाले हैं, आप करने वाले नहीं हैं। करने वाले हम तब बन जाते हैं जब विचार आ जाते हैं। जो आपका मैं है, जो मैं तब बनता है, मेरा घर, मेरी चीज़ें, मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो। तो ये जो मेरा है वो विचारों से आता है। विचारों को बंद करके बिल्कुल शांत होकर आप मेरा बोल के दिखाएं, नहीं कर पाएंगे। मेरा घर करके दिखाएं, नहीं कर पाएंगे। जब विचार शांत हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो ये मेरा अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो प्रेजेंट मोमेंट ये मेरा तो है, क्योंकि विचारों को आप बना रहे हैं, तो मेरा भी आप बना रहे हैं। विचार असली में है नहीं, आपके विचार किसी और के विचार से सेम नहीं है, उसके विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं। तो ये मेरा अलग है, हर किसी का मेरा अलग है। तो ये मेरा बनाया है हमने, असलियत नहीं है। यूनिवर्स के साथ नहीं है मेरा, यूनिवर्स में मेरा नहीं है, यूनिवर्स में सिर्फ चीज़ें हैं। तो आप वॉचर हैं, आप चीज़ों को देखने वाले हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, ये बनाया है हमने। तो जब जिस दिन ये वॉचर को आप पकड़ लेंगे कि मैं तो वॉचर हूँ, मैं चीज़ों को सिर्फ देख रहा हूँ, आ रही हैं, जा रही हैं, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ, तो वो अपने आप उन पर रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी। जैसे रिएक्शन ख़त्म होगी, आप प्रेजेंट मोमेंट में इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट फिर वो गैप बढ़ता रहेगा, और आपका क्वाइट पीरियड बढ़ता रहेगा। माइंड जब बिल्कुल शांत होगा तो आप प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल होंगे। तो ये है, ध्यान करें। और नहीं तो जो आपकी असलियत है उससे कनेक्ट हों, कि मैं तो वन विद यूनिवर्स हूँ, और मैं यूनिवर्स के साथ हूँ। तो मैं बोलना जो माइंड नहीं हूँ, इतना समझ लेना भी बहुत है कि मैं माइंड नहीं हूँ, मैं इनको विचारों को बना रहा हूँ। जिस दिन वो समझ में आ गई, वो डिवीजन आ गया, वो स्पेस आ गया, और वो स्पेस को हमने बड़ा करना है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जिए, और प्रेजेंट मोमेंट में ही सब कुछ हो रहा है। एटलीस्ट कुछ और ना करके, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो वो प्रेजेंट मोमेंट में आने से ही मिलेगी। कुछ बुरी आदतें हैं जो आपको छोड़नी है, या गुस्सा ख़त्म करना, कुछ भी करना है, जैसे वो मैं ख़त्म होगा वो चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो प्रेजेंट मोमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, अवेयरनेस लेके आएँ, और रास्ता कोई नहीं है, मेडिटेशन नहीं है।
पहली मेडिटेशन आँख बंद करके बैठे, फिर धीरे धीरे उसको पूरे अपने दिनचर्या में लेके आए। 24 घंटे आपको ध्यान में रहना पड़ेगा। ध्यान मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब ही ध्यान होता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आए, ध्यान में आए, और धीरे धीरे वो अपने आप बढ़ता रहेगा और आप चीज़ों के साथ, यूनिवर्स के साथ एक हो जाएंगे। होपफुली कुछ अंडरस्टैंडिंग आई हो इस वीडियो से, और होपफुली आप मेडिटेशन स्टार्ट करें, थोड़ी और क्लैरिटी लेके आएँ, और फिर हम जल्द ही मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।